हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। अभी सीएमए इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन का एग्जाम जुलाई 23 में लिया एंड उसके रिजल्ट्स भी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया जुलाई 23 में, और जो नहीं कर पाए मेहनत करनी है, थोड़ा और एफर्ट्स लगाने हैं। दिसंबर 23 में एग्जामिनेशन देके आप जरूर क्लियर कर जाएंगे। जिन्होंने नहीं क्लियर किया उनको अगर रिवीजन करना है, उनको अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, नवीन क्लासेस वर्ड्स ऑफ विजडम चैनल को आप चेक करो। ये जो चैनल में आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे रिविजन्स, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारे एमसीक्यूज के सेशन हमने इस चैनल में अपलोड कर रखे हैं सो दैट आप अच्छी तरीके से अपने सीएमए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सको। आज मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों से जो अब सीएमए इंटर एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर 23 एंड जून 24 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना चाहते हैं। कोई भी चीज में प्रिपरेशन से पहले यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, यू नीड टू हैव अ गोल। तो ये स्ट्रैटेजी और गोल बनाने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। मेरे सामने अभी दो टाइप के बच्चे बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने जुलाई 23 टर्म में फाउंडेशन का एग्जाम दिया और उन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया। नंबर 2, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट से इंटर कर रहे हैं और वो सीएमए इंटर का एग्जामिनेशन अपीयर करेंगे इन दिसंबर 23 और जून 24। आप दोनों ही टाइप ऑफ बच्चों के लिए अगर आप टाइमली रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, देयर आर 2 ऑप्शंस टू अपीयर फॉर सीएमए इंटर एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन है आप एक ग्रुप देंगे दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में, जो कि मेरे को लगता है दिसंबर 23 के एंड में या जनवरी 24 बिगिनिंग में इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जून 24 में जो एग्जामिनेशन होगा वो जून 24 एग्जामिनेशन में आप दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर कर सको। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, सर हमें एक एक ग्रुप करके अपीयर करना चाहिए या हमें दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करना चाहिए? मैं हमेशा से इसी पक्ष में था कि एक बच्चे को जब वो अपनी पढ़ाई इनिशियली करता है उसको यही टारगेट लेकर चलना चाहिए कि उसको दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं। दोनों ग्रुप एक साथ देने के कई फायदे हैं। नंबर 1, आप रैंक स्कोर कर सकते हो इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इफ यू आर डिटरमाइंड, तो आप रैंक स्कोर कर सकते हो। दोनों ग्रुप अगर एक साथ देते हो तो सेट ऑफ का ऑप्शन मिलता है, जहां अगर एक ग्रुप में आपके टोटल मार्क्स कम भी हो जाते हैं और दूसरे ग्रुप में मार्क्स अच्छे हैं तो दोनों सेट ऑफ होके आपको दोनों ग्रुप पास कर दिया जाता है। बट गिविंग बोथ ग्रुप्स इन सीएमए एग्जामिनेशन हैज आल्सो अ चैलेंज। व्हाट चैलेंज? इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम्स के बीच में कोई गैप नहीं रखता है। यानी जब इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है तो इंस्टीट्यूट 8 दिन में 8 पेपर्स के आपके एग्जाम लेता है लगातार। अगर मंडे से एग्जामिनेशन चालू हुआ है तो मंडे टू नेक्स्ट मंडे 8 डेज में 8 पेपर्स आपको एग्जामिनेशन देना होगा। यानी देयर इज नो गैप बिटवीन 2 पेपर्स। बट ये जो 8 के 8 एग्जाम एक साथ होते हैं ना, इसका पैटर्न क्या है? फर्स्ट डे ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर होगा, सेकेंड डे ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर होगा, थर्ड डे ग्रुप 1 का सेकेंड पेपर होगा, फोर्थ डे ग्रुप 2 का सेकेंड पेपर होगा एंड फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एग्जाम इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है। तो अगर एक बच्चा दोनों ग्रुप के एग्जामिनेशन एक साथ दे रहा है तो उसको लगातार 8 दिन में 8 एग्जाम देने हैं। यानी बीच में जो रिवीजन, बीच में जो अपने आप को संभालने का टाइम है वो बिल्कुल नहीं रहता है बच्चे के पास। तो बहुत सारे बच्चे मैंने इन दिनों में देखे जो इनिशियली सोच से चालू करते हैं कि हम दोनों ग्रुप एक साथ देंगे, जून 24 में देंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनको चैलेंजेस फेस होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं और एक ही ग्रुप देते हैं, वो भी जून 24 में। यानी 1 साल रुकने के बाद भी वो एक ग्रुप के लिए अपीयर करते हैं। मेरे को लगता है करियर में अपार्ट फ्रॉम मनी यू आर इन्वेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम विच यू आर गिविंग। अगर हम करियर बनाते समय अपना बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं और टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब तक हम सीएमए बनते हैं तब तक हमारा जो क्या बोलते हैं, जो एफर्ट्स हमने पुट किया है, जो हमने सब कुछ डाला है, उसका जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को होता है वो पूरा प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहता हूं एक बच्चा अगर अपनी जर्नी को प्लान कर रहा है वो इस तरीके से प्लान करे कि वो एग्जाम्स कभी स्किप ना करे और टाइम टू टाइम अपने एग्जामिनेशन देके टाइम पर अपना ये कोर्स कंप्लीट करे।
तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन निकाल रखा है जहां वो बोलते हैं अगर आप दो ग्रुप अलग अलग देना चाहते हैं बट आप उस एक साल के पीरियड में ही कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अगर रजिस्ट्रेशन टाइमली कराते हो तो दिसंबर एग्जामिनेशन में जो अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, दिसंबर मंथ में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप एक ग्रुप दे पाएंगे एंड आप सेकेंड ग्रुप जून 24 में अपीयर कर सकते हैं। इसका एक फायदा यह होता है कि आप दोनों ग्रुप अगर जून में देते हैं और एक एक ग्रुप तोड़ के भी दे रहे हैं तो आपका जून ही एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें आप पास होगे, कंप्लीट करोगे इंटर को। बट ये फायदा होता है कि भैया दिसंबर में अगर मैं एक ग्रुप दूंगा तो मेरे को हर एग्जाम के बीच में एक छुट्टी मिलेगा, जून में अगर मैं एक ग्रुप दूंगा तो हर एग्जाम के बीच में छुट्टी मिलेगा, तो मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करके प्लान करके अपने एग्जामिनेशन को दे पाता हूं। प्लस जैसे हम लोग एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें या दो ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें, द क्लासेस विल बी सेम तरीके से हमको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट अस नॉट मिस द चांस ऑफ दिसंबर 23 एग्जाम्स। तो अगर कोई मेरे से पहले एडवाइस मांगता था, मैं हमेशा बोलता था कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दो। बट रिसेंट ईयर्स में जिस तरीके के इंस्टीट्यूट के नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने पेपर्स बनाना चालू कर दिया, विदाउट रिवीजन 8 दिन में 8 एग्जाम देना बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है और बच्चा प्रेशर फील करता है और एग्जाम प्रॉपरली दे नहीं पाता। इसीलिए मैं अब आपको गाइड ये करना चाहता हूं कि अगर पॉसिबल हो आप दिसंबर 23 में अपना फर्स्ट ग्रुप और जून 24 में अपना सेकंड ग्रुप दीजिए एंड यू गो विथ ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो दोनों एक साथ दूंगा, मैं रैंक लाने की कोशिश करना चाहता हूं, यू अपीयर फॉर जून 24। आप अपने आप को समझे, आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है एंड अकॉर्डिंगली आप एक डिसीजन लीजिए कि आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में किस में जाना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 में जाते हैं तो आपका एग्जाम दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। अगर दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा तो हमारे पास अभी टोटल टाइम कितना है? अगस्त हमारे पास आधा महीना बचा है, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और दिसंबर आधा महीना हमारे पास रहेगा। यानी इन टोटल वी विल बी हैविंग 4 months फॉर आवर प्रिपरेशन। और अगर एग्जाम जनवरी फर्स्ट वीक में होगा तो अपने पास दिसंबर भी पूरा रहेगा, तो 4.5 महीने हमारे पास प्रिपरेशन के रहेंगे। इस 4.5 महीने में किस तरीके से आप अपने ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? आपको टारगेट करना है कि मेरे को सारी क्लासेस 3 महीने में कंप्लीट करनी है। 3 महीने में सारी क्लासेस, 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 3 महीने यानी 90 डेज आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर हो और अगर आप अचीव करना चाहते हो कुछ लाइफ में, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको रेगुलर बेसिस पे 4 क्लास करनी होगी, यानी 1 क्लास पर सब्जेक्ट। जैसे जैसे आप 4 क्लास कंसिस्टेंटली रेगुलरली करते जाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे एक एक करके सब्जेक्ट कंप्लीट होना शुरू होगा। जैसे normally law cost have less number of classes as compared to accounts and accounts has less number of classes as compared to DT/IDT। तो सबसे पहले जब आप रेगुलर 4 क्लास करोगे आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका DT/IDT कंप्लीट हो जाएगा। फेज बाय फेज मैनर में आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते चला जाएगा अगर आप इस तरीके से अपना 4 क्लास डेली शेड्यूल करते हो। 4 क्लास अगर मैं बात करूं टोटल 8 आवर्स की आपकी क्लासेस होगी। फिर आपको 2 से 3 घंटे अपना होमवर्क और रिवीजन जो आपने आज पूरे दिन पढ़ा है उसके लिए आप अपने आप को टाइम दीजिए। अगर इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो एक बच्चे को 10 से 12 घंटे का एक रेगुलर एफर्ट लगता है अगर वो इस एग्जामिनेशन को प्रॉपरली क्लियर करना चाहता है। जैसे जैसे आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए उसका आप रिवीजन चालू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर अदर सब्जेक्ट टू कंप्लीट। अगर उसका 2 घंटे का क्लास आपका नहीं होगा तो उस 2 घंटे की क्लास की जगह आप अपना 2 घंटा क्या चीज में दे दो, रिवीजन में डाल दो और वो 2 घंटा उस सब्जेक्ट को रिवीजन करना शुरू कर दो ताकि जब तक दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो एक सब्जेक्ट रिवाइज होकर कंप्लीट हो जाए। उसका प्रैक्टिस, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारा करना आपको शुरू कर देना चाहिए। 3 महीने में क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नवंबर 15 से दिसंबर 15 यानी 1 महीने का पूरा टाइम रहेगा, वो 1 महीना हम अपने फाइनल रिवीजन को देंगे और फिर हम एग्जाम में देंगे, फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट को देंगे एंड फिर हम अपना एग्जाम दिसंबर 23 में अपीयर करेंगे। जैसे ही दिसंबर 23 का एग्जाम कंप्लीट होगा हम लोग जून 24 के लिए ग्रुप 2 का प्रिपरेशन चालू कर देंगे। हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमें क्लासेस करके कंप्लीट करना है, 3 से 3.5 महीने। बैलेंस 1.5 महीना 2 महीना हम लोगों को सेल्फ स्टडी करना है एंड फिर ग्रुप 2 का एग्जाम जून में देना है। इस तरीके से यू कैन प्रिपेयर फॉर योर ग्रुप 1 इन दिसंबर एग्जामिनेशन एंड ग्रुप 2 इन जून 2024 एग्जामिनेशन।
एक ही चीज इसमें सिर्फ बोलूंगा, जब भी आप ग्रुप 1 को प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज डोंट फील दैट आप हड़बड़ी में प्रिपेयर कर रहे हो। आप हड़बड़ी में प्रिपेयर करना भी मत, आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, हड़बड़ी में प्रिपरेशन नहीं करनी है, रोज क्लासेस करनी है एंड प्रॉपरली करनी है, सो दैट आप 3 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। हड़बड़ी में प्रिपेयर करके नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए, नॉलेज कंटेंट पूरा प्रॉपर जाना चाहिए, सो दैट एग्जाम के साथ साथ हम काम करने लायक भी रह सके। जो बच्चे दोनों ग्रुप जून में देना चाहते हैं, उनके पास अगस्त का आधा महीना और सितंबर टू में 9 महीने का पूरा पीरियड है। 9.5 महीने का पीरियड आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। आपका टारगेट होना चाहिए, आप ग्रुप 1 की क्लासेस दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लो। जब मतलब दिसंबर एंड तक आपको कंप्लीट करना है, जो खाली ग्रुप 1 देंगे दिसंबर में, उसको नवंबर 15 तक कंप्लीट करना है, मतलब आपके पास थोड़ा सा कुशन है। आप 4 की जगह 3 क्लासेस से भी शुरू कर सकते हो, और जैसे 3 क्लास का आदत लग जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, फिर उसको बढ़ा के 4 क्लास कर दो। आप आराम से करो, क्योंकि आपका एग्जाम जून में है और आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी रखनी है। जैसे ही दिसंबर या मिड दिसंबर में आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होने लग जाए ग्रुप 2 के, आप ग्रुप 2 का सब्जेक्ट उठाना चालू कर दो। जैसे अगर ग्रुप 1 में मान लो लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ग्रुप 2 का ऑडिट उठा लो। ग्रुप 1 में कॉस्ट कंप्लीट हो गया, ग्रुप 2 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा लो। ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठा लो। इस तरीके से जैसे जैसे आपका एक एक सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट होते जा रहा है, आप अपनी दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस चालू कर दो। टारगेट रखना है मार्च एंड तक या मार्च मिड तक आपकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जब आप ग्रुप 2 की क्लासेस करोगे, आपको अपना ग्रुप 1 का रिवीजन कंटिन्यू रखना है। आपको टारगेट रखना है कि ग्रुप 2 की क्लासेस करते करते मेरा ग्रुप 1 रिवाइज होकर कंप्लीट हो जाए, ताकि ग्रुप 2 की क्लासेस करने के बाद ग्रुप 2 का रिवीजन और सीधा एग्जाम देने हम जाए। हमको ऐसा नहीं है कि पूरा क्लास होने के बाद हम रिवीजन करेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ ग्रुप 1 का रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। फिर जो लास्ट 2 महीने में बचेंगे, उसमें हम लोग अपना फाइनल रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे एंड अपने जून एग्जामिनेशन के लिए दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करेंगे। तो ये एक बच्चे का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जब एक बच्चा सीएमए इंटर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 23 जून 24। अगर आप किसी और टर्म में एग्जाम देना चाहते हो, सेम स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो एंड आप अपनी रूटीन को इसी तरीके से फ्रेम कर सकते हो। अब सर, आप लोगों के इंटर के बैचेस की डिटेल्स वगैरह दो कि आप लोगों से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जून 24 एंड दिसंबर 23 के लिए जो भी क्लासेस आप ऑप्ट करना चाहते हो, वो सारी क्लासेस हमने अपनी वेबसाइट naveenclasses.com पर अपडेट कर दी है। naveenclasses.com में जब आप जाओगे तो आपको इनिशियली ऊपर टैब्स दिखाई देंगे। अभी हमारा ग्रुप 2 का लाइव क्लासेस चल रहा है, अभी जस्ट हमने शुरू किया है। कोई बच्चा अगर लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो ग्रुप 2 की लाइव क्लासेस से चालू कर दो। ग्रुप 2 कंप्लीट होते, लाइव क्लासेस कंप्लीट होते ही आप ग्रुप 1 का रिकॉर्डेड या वीडियो क्लासेस चालू कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो नहीं सर, हम तो ग्रुप 1 ही अभी प्रिपेयर करेंगे, तो दिसंबर 23 एंड जून 24 के लिए ग्रुप 1 के कोर्सेज हमने यहां लगा दिए हैं। आप अगर ग्रुप 1 का प्रिपेयर करना चाहते हो ऑल 4 पेपर्स विद अस, ग्रुप 1 का ऑल 4 पेपर्स का ये कॉम्बो रहा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नवनीत सर पढ़ाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, अमित महाजन सर पढ़ाएंगे टैक्सेशन एंड अमित बछावत सर पढ़ाएंगे लॉ। ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमने जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं और अभी भी थोड़ी थोड़ी क्लासेस जो है वो हम दे रहे हैं, सो दैट हम प्रैक्टिस वगैरह और करवा सके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह करवा सके। वो सारी क्लासेस चल रही है। ये जो हमारी लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस अभी होके कंप्लीट हुई है, वही क्लासेस आपको दी जाएगी, वही आप आराम से अपने घर पे कर सकते हो। एंड टाइम टू टाइम हम लोग अपने एप्लीकेशन में लाइव मिलेंगे आपके साथ, सो दैट आपके कोई भी डाउट्स हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, या प्रिपरेशन में कोई भी नया चेंज करना हो, कोई नए क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट आप अपडेटेड रहो फॉर योर एग्जामिनेशन। जो दिसंबर 23 में देना चाहते हैं उनको तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि ये बैच जो अभी चल रहा है वो दिसंबर 23 का ही चल रहा है। आप आराम से लेके स्टार्ट करो। जो जून 24 के लिए देंगे, दिसंबर 23 का जैसे ही मॉक टेस्ट पेपर, एग्जामिनेशन पेपर आएगा, हम लोग जनवरी में बैठेंगे और हम लोग ग्रुप 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, ग्रुप 2 का पेपर सॉल्व करेंगे, सो दैट आप अपने जून 24 एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो सको। टैक्सेशन में क्योंकि अमेंडमेंट्स रहते हैं, टैक्सेशन की क्लास आपको लाइव मिलेगी। अदरवाइज बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड जो हमने लेटेस्ट अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके।
ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड है। आप अगर कॉम्बोज लेना चाहो, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहो, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमने लिस्ट कर दिए हैं। आप आराम से आइए, आराम से परचेज कीजिए एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए विद नवीन क्लासेस फॉर योर सीएमए इंटर प्रिपरेशन। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैं ये देखना चाहता हूं क्लासेस की आप लोग कैसे पढ़ाते हो, सो दैट मैं एक बार देखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट होकर क्लास लूं, हर जो भी हमारे ये कोर्सेज डाले हुए हैं, इन कोर्सेज के अंदर आपको डेमो वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। जो डेमो वीडियोस अवेलेबल है वो आप आराम से देखें एंड इनको देखने के बाद आप आराम से क्लासेस परचेज करें। देयर इज नो रश, आप जैसा करना चाहे वैसा करें। एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज देयर, नो फोर्स। आप अपने हिसाब से डिसाइड करके अपनी क्लासेस शुरू करें। हम लोग पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल है। हम लोग सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एकदम एक्सक्लूसिव सीएमए इंटर का। हम लोग कभी सीए के साथ सीएमए के बैचेस मिला के नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन पेपर, दोनों में पढ़ने का तरीका, दोनों में जो क्वेश्चंस है वो इतने डिफरेंट है कि दोनों को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको कौन सा करना है। इसीलिए हमारी जितनी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो एक्सक्लूसिव सीएमए रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, उसमें सीए की क्लासेस वाली रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं, जिसके कारण बच्चे डरते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही ये बता दे रहा हूं कि वो प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये सारी की सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये अपडेट हो जाएंगे। These will be valid for 9 months यानी 270 डेज। अगर मैं 270 डेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका एग्जाम तक ये सब वैलिड रहेगा। अगर आप जून में दे रहे हो और दिसंबर में दे रहे हो तब तो वैलिड रहेगा ही, यानी दिसंबर का टर्म और जून का टर्म ऑलमोस्ट दोनों कवर हो जाएगा। हर में आपको 2 व्यूज दिए जाएंगे। 2 व्यूज मतलब आप 2 बार एक क्लास पूरी देख सकते हो। अगर मान लो आपने एक बार एक क्लास देख ली, बाद में जाकर जरूरत नहीं पड़ती है, बाद में जाकर अगर आपको देखना पड़े तो आप तो भी एक बार वो पूरी क्लास देख सकते हो, आपके पास वो राइट्स रहेगी। इस तरीके से सीएमए इंटर दिसंबर 23 एंड जून 24 की क्लासेस स्टार्ट होगी। आप इस तरीके से ये क्लासेस कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह सारा दिया हुआ है, हमारे एड्रेसेस भी दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। आप जिनमें भी कांटेक्ट करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, आप एनरोल करवा सकते हैं। So this was all about CMA Inter December 23 and June 24 एग्जाम्स। ग्रुप 2 के लाइव बैचेस चल रहे हैं। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है इमीडिएटली कर लो, हमारे साथ लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद आप अपना ग्रुप 1 का क्लासेस चालू कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।